बिलासपुर नगर निगम की पूर्व मेयर और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष वाड़ी राव गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गई। रामनामी समाज के प्रमुख सदस्यों, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फिल्मी और लोक कलाकार सहित समेत 500 से अधिक लोगों ने रायपुर के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रवेश किया। बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विधायक कवासी लखमा का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया। जगदलपुर शहर पहुंचकर वार्डों में नुक्कड़ सभा और प्रचार के दौरान लखमा ने बड़ा बयान देकर फिर आ गए सुर्खियों में। लखमा ने कहा कि कोई भी पैसा शराब देने आए तो घर में रख लेना और 4 जून को पी कर यह कहकर सड़क में नाचना कि कवासी लखमा जीत गया। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग व्यवस्था बनाने में जुटा है। पहले फेज में बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग के लिए मतदान दलों को रवाना करने के लिए हेलीकॉप्टर और गाड़ी किराए पर ली जा रही है। मतदान और सुरक्षा कर्मियों को पोलिंग बूथ और कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए 36,123 वाहनों को किराए पर लिया जाएगा। वोटिंग के दौरान 360 कंपनियों के 36,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। नक्सलियों के कायराना हरकत करते हुए एक ग्रामीण की गला रेतकर कर दी हत्या। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के तुरु समेटा गांव के एक ग्रामीण की नक्सलियों ने कर दी हत्या। मृतक ग्रामीण बताया जा रहा है आत्मसमर्पित नक्सली। बिलासपुर में प्रयागराज के ठेकेदारों के 6 ईंट भट्टों को सील कर दिया गया। ठेकेदारों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंट भट्टा बना लिया था। गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग ने 6 ईंट भट्टों के ठेकेदार पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की। बता दें, मस्तूरी के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोधरा में शिवनाथ नदी के तट पर पिछले लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंट भट्टा का संचालन किया जा रहा था। कोरबा में हाथी रिहायशी इलाके में घुसने लगे। जिले के कटघोरा वन मंडल के परला गांव में गुरुवार रात दूसरी बार हाथी एक घर में घुस गया। हाथी से जान बचाने के लिए एक परिवार के लोग घर की छत पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश में दिन का तापमान डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। यहां दिन का पारा 42.4 डिग्री रहा। इसके साथ ही 6 और 7 अप्रैल को बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव समेत कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। जांजगीर चांपा जिले में वाहन चेकिंग के दौरान 2,90,000 रुपये जब्त किया गया। एफएसटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। दरअसल पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेऊ भाटा में लोकसभा चुनाव को लेकर चेक पोस्ट बनाया गया है। इसमें एफएसटी की टीम लगातार आने जाने वाले वाहनों की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर जा रहे चंद्रपुर शक्ति जिले के रहने वाला नंदन लाला देवागंज से पूछताछ जारी।